यहाँ पर हमें बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड साइज ऑफ द कटायन टू अनायन रेशियो इज मिनिमम, मतलब कि इनमें से किसका कटायन बाय अनायन, मतलब कटायन बाय अनायन का जो साइज है वो सबसे ज्यादा कम होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए, अब मुझे ये बताओ तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे उनकी आयोनिक रेडियन, कौन सी? आयोनिक। इसमें अगर हम इनको डिसोसिएट करें जैसे कि Ca प्लस और F माइनस, अगर इसको करेंगे तो होगा Li प्लस I माइनस, इसको करेंगे क्या होगा? Li प्लस F माइनस, यहाँ पर क्या हो गया? Cs प्लस I माइनस। अभी हमें पूछा है सबसे कम रेडियस यानी कि मिनिमम रेडियस चाहिए। तो मिनिमम के लिए जब भी हम देखें अगर रेशियो में, तो हमारी जो नीचे वाली टर्म है वो ज्यादा चाहिए होगी, तभी हमारी जो आंसर है वो कम में आएगी, है ना। हमारा न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए, तब जाके हमारे आंसर कम आएगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जिसका कटायन स्मॉल और अनायन लार्ज होगा? तो देखो सीसीएम प्लस और एफ माइनस, नहीं गलत है। कैसे? फ्लोरीन सबसे लास्ट में आता है पीरियोडिक टेबल में। अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखो तो फ्लोरीन लास्ट में आता है और सीसीएम सबसे नीचे में, मतलब सबसे नीचे ग्रुप में आता है, मतलब सबसे नीचे नहीं मगर नीचे में आता है ग्रुप में। तो सीसीएम का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन बहुत बड़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, Li प्लस और I माइनस। अब Li सेकंड पीरियड में आता है और I माइनस ग्रुप 16, I माइनस नीचे आता है, ठीक है। तो I माइनस का साइज एज कंपेयर टू Li प्लस इज हाई, बड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, मगर फिर भी नेक्स्ट को देखते हैं ऑप्शन Li और F। फ्लोरीन का साइज फिर से कम है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में I माइनस, यहाँ पर भी I माइनस है, मगर यहाँ पर बात है कि CS का भी साइज बड़ा है और I माइनस का भी साइज बड़ा है, तो हमें उतना कम रेशियो नहीं मिल पाएगा। मगर यहाँ पर हम देखें तो Li की साइज स्मॉल और I माइनस का साइज बड़ा, मतलब कि हमारा जो रेशियो आएगा वो इसमें छोटा आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि ऐसे कौन से पेयर है जिनका साइज सिमिलर है या फिर सेम है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम और गैलियम, सेकंड है जिरकोनियम हॉफनियम और फेरस कोबाल्ट और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एल्यूमिनियम और गैलियम इनका साइज सिमिलर आता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट, ओके। इनका एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज सिमिलर रहता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ द पोल शिल्डिंग इफेक्ट। उसके बाद में अगर जिरकोनियम और हॉफनियम का देखें तो इनका साइज में क्या होता है, जब हम जिरकोनियम और हॉफनियम को देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके बीच में आ जाता है एफ ब्लॉक, हमारे बात है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसके कारण इन दोनों का साइज सिमिलर हो जाता है, जिरकोनियम और हॉफनियम। उसके बाद हम देखें फेरस और कोबाल्ट, वही डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनके अगर हम देखें तो फेरस और कोबाल्ट का साइज सिमिलर आता है बिकॉज ऑफ वही शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑल। तो इसका भी सेम आया, मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दिस। अगर तुम्हें जानना है कि ये कैसे काम आता है, यू हैव टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द atomic radii, how it increases and decreases in a group period and group in the periodic table, okay. So and these are the main basic, these are the some conceptual things you have to learn.